से मेहमानों को बुलाते हैं। और ये मेरे नौजवान भाई या बुजुर्ग यहाँ जो जलसे में आए हैं, ये कुछ सीखने के लिए आए हैं। और अगर सीखने नहीं मिले, और मेरा मशवरा भी है आपसे, आप जब भी जलसे से जाया करो तो ये एक बार सोने से पहले ये जरूर सोच लिया करो कि आज के जलसे से हमने कुछ सीखा या नहीं। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया, जलसा वो है जिस जलसे से इनकलाब पैदा हो या कोई तहरीक जन्म ले, वो जलसा है, वो जलसा है। बाकी फॉर्मेलिटी के लिए आपने सजाया है तो सवाब तो मिलेगा, कंफर्म है। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है तो सवाब तो मिलना, मगर असली यही है, जलसा करने का मकसद यही है कि आप जलसे से दीन सीखो। सुभान अल्लाह। अपने सोए हुए ज़मीर को जगाओ। सुभान अल्लाह। इनकलाबी सूरत क्या हो सकती है और इनकलाब लाना कैसे मुमकिन है? मेरे नौजवान भाई, शराब, नशा, जुआ में क्यों मुलव्विस है? या हिंद नहीं पूरी दुनिया में हमें क्यों सताया जा रहा है? जुल्म तशद्दुद के पहाड़ हमारे ऊपर क्यों ढाए जा रहे हैं? उसके रीजन और उसकी वजूहात क्या है, ये जरूरी है। वजह यह है कि आप जलसों में, मदरसे में आप सब पढ़ नहीं सकते, मदरसे में आप पढ़ नहीं सकते। और जुमा जो कायम किया गया है, शरा में जुमा कायम करने का मकसद ये है कि महल्ले के लोग जुमे के दिन एक साथ जमा हो जाएं और इमाम जुमा वो तकरीर करे जिसे कौम की जरूरत हो। लेकिन हम जुमे में जब जाते हैं, जब इमाम साहब खुतबे के लिए तैयार हो, चप्पलों में बैठने के लिए 2 रकात पढ़नी है, मुसल्ला दबाना है और आ जाना है, काम हो गया। 8 दिन के लिए बिरयानी और कोरमा हलाल हो गया। अब न तीजे की छोड़ेंगे, न 10वें की छोड़ेंगे, न 20वें की छोड़ेंगे और न मरे हुए भत्ती का छोड़ेंगे। ये हमारा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमल के मैदान में हम जीरो हैं। तो जलसे को आप सजाएंगे और आप ही कामयाब बनाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है, मुझे चंद बातें बतानी है और फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मगर आपसे गुजारिश ये है, आप सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें और पढ़ने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें, उसके बाद अमल करने की कोशिश करें। ये मेरे आपसे गुजारिश है। अच्छा बताएं, दूल्हा साहब हैं यहाँ पर? अरे माशाल्लाह, तारिक भाई हैं। वरना बिन दूल्हा के बारात तो साहब पकड़े जाओगे, बंद कर लिए जाओगे, तो दूल्हा होना जरूरी है। अब बच्चों, ये बच्चों शांति से बैठ जाओ, इसकी ई को और कम करो, और कम कर दीजिए, कोई बात नहीं। साउंड आपका बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन साउंड है, मगर मैं ये चाहता हूं एक एक बात आपके समझ में आने चाहिए, मेरा मकसद ये है। अब सबसे पहले इंतहाई अकीदत मोहब्बत के साथ वालिहाना अंदाज में आवाजें चाहे आपकी पस्त हो, इसलिए कि मेरा नबी वो है जैसे दूर का सुनता है, जैसे करीब का सुनता है, वैसे ही दूर का सुनता है। मेरे नबी की बारगाह में आवाज नहीं, दिल देखा जाता है। और इसी को बरेली के रजा आला हजरत ने यूं कहा है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान। बोल दो, अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखो, घूर घूर के मत देखो, तुम भी मुस्कुराओ, मैं भी मुस्कुराऊं। दुनिया रुलाने के लिए बैठी है, क्यों रोने के लिए आए हो? मुस्कुराओ, इसलिए कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहट देखने वाले दुनिया में बहुत कम लोग हैं, वरना दुनिया आपको रुलाना चाहती है। आला हज़रत ने फरमाया, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब मेरे रजा ने देखी, आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी ने शेर को ये नहीं कहा कि नजदीक और दूर के, दूर से शुरू किया, इसलिए कि नजदीक का तो सब सुनते हैं, दूर से जो सुनता है वो आपका और मेरा नबी है। इसीलिए आपकी आवाजें चाहे पस्त हो, लेकिन दिल मदीने की जानिब झुका हो। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़िए बाबा से बोला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अब मेरी कोशिश ये रहेगी ऑन द टॉपिक गुफ्तगू करूंगा, बहुत जल्दी मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अल्लाह करे एक एक बात आपके दिल में घर कर जाए। बेशक अल्लाह करे हमारी ये तकरीर या हमारा ये प्रोग्राम अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने इतनी मखलूकात पैदा की और अल्लाह पाक ने हर एक का जोड़ा बनाया। इस आयत से पता यह लगता है कि मर्द औरत के बगैर मुकम्मल नहीं और औरत मर्द के बगैर मुकम्मल नहीं। दोनों का संगम, दोनों का मिलना निहायत ही जरूरी। अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। जी 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 जी। अल्लाह ने तुम ही में से मिन अनफुसिकुम मिन जिनसिकुम, अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। सबसे पहले इंसान जिनको सय्यदुना अबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, वो दुनिया के सबसे पहले इंसान और मुसलमान। बेशक बेशक बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। मज़हब इस्लाम 1450 साल पुराना नहीं है। अगर ये कोई हिस्ट्री आपको पढ़ाता है या डिबेट में आके आपको ज्ञान देता है तो वो गलत देता है। दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर, वो मुसलमान है। जी 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 और बेशक। सारे इंसानों के बाप है। जन्नत में है, दिल नहीं लग रहा है। जन्नत ऐसी जगह हो कि दिल ना लगे। जन्नत ऐसी जगह, कुरान करीम ने बयान किया, मुत्तकीन अला रफरफिन खुदरी व अबकरियन हिसान, बेहतरीन सोफे होंगे। ये वाले नहीं, बेहतरीन सोफे। और जन्नती जन्नत में बड़े शान बान शौकत के साथ बैठे होंगे। जैसे एक सोफा ये पड़ा है, एक जन्नती का सामने पड़ा होगा, टांगों पे टांगे रोक के, और बताइए क्या हाल है, और बताइए क्या हाल है, गुफ्तगू होगी। कालीन, कुरान करीम ने जन्नत का पूरा नक्शा बयान किया, जिसमें दूध की नहर, शहद की नहर, दूध थैली का नहीं, मिलावटी नहीं, बिल्कुल प्योर। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शहद ऐसा चीनी की मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं, एकदम बेहतरीन प्योर। और सबसे बड़ी चीज, एक आबे कौसर की नहर। और आबे कौसर वो है जिसे एक बार पी लो कभी प्यास ही ना लगे। आबे जमजम दुनिया में सबसे अफजल पानी है, मगर जनाब ऐसा नहीं है कि आपने आबे जमजम पी लिया तो प्यास ना लगे। जी जी। हाँ, ये जरूरी है, दुनिया में जितने भी पानी है जमजम के अलावा या वुजू से बचा हुआ पानी, उन पानियों के लिए हुक्म यह है कि वो पानी बैठकर पिए जाएं, 3 सांस में पिए जाएं, हल्की हल्की सांस लेके आराम से और सुकून से पिया जाए। इसलिए कि डॉक्टर्स और अतिब्बा ने भी बयान किया है, मेरे नबी ने हदीस पाक में भी मुमानाअत इरशाद फरमाई है कि खड़े होकर पानी पियोगे गलत रास्ते पे जा सकता है, शुगर, कैंसर या दूसरी बीमारी हो सकती है। जी जी। मगर जमजम एक ऐसा वाटर, एक ऐसा पानी है, वो पानी बैठकर नहीं, मदाला के हैंडपंप का हो या बिस्लरी का हो या किले का हो या कोई भी हीरो या क्रिकेटर पीता हो, चाहे कितने भी मिनरल्स उसमें पड़े हुए हो, हुक्म यह है पानी बैठकर पिया जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुक्म क्या है? पानी बैठकर पिया जाए, मगर जमजम। बोल दो। अच्छा, ज्यादा समझ में आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। माशाल्लाह, दोबारा हसानी साहब किबला तशरीफ लाए, मेरे बाद यही पढ़ेंगे और बहुत जल्दी पढ़ेंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी तुम पे रंग चढ़ेगा इतनी जल्दी मुझ पे, फिर इंशाल्लाह बात खत्म कर रहा हूं। जमजम एक ऐसा पानी जिसे खड़े होकर पिया जाएगा, और वजह यह है कि जमजम जिस जगह जाएगा शिफा देगा। और जमजम की क्वालिटी यह है, सिफत यह है, खूबी यह है, जिस बीमारी को दूर करने के लिए पियो वो बीमारी खत्म। वाह वाह वाह, क्या बोल दो, अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह। जमजम वो पानी, मगर इससे अफजल एक पानी जिसके बारे में मैंने बताया, आबे कौसर। मगर जनाब वो पानी न सऊदी में मिलेगा, ना अरब में मिलेगा, ना यहाँ मिलेगा, ना वहां मिलेगा, वो मिलेगा जन्नत में। बेशक बेशक। और उस पानी पीने के लिए 2 शर्तें हैं, 2 शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में वो पानी मिलेगा। फर्स्ट शर्त ये है कि मरना जरूरी। जी 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 जी। उस पानी पीने के लिए
अरे बोल दो मौत से क्यों डर रहे हो भाई, मौत तो आनी है, मुझे तुम्हें सबको आनी, क्यों डर रहे हो। मुसलमान कोई मौत से डरता है? अरे मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। पार होगा। वाह वाह। मौत से मोमिन कब डरता है? मौत तो मोमिन के लिए तोहफा है। मौत से तो खैर डरते हैं, खैर। मौत महबूब से महबूब को मिलाती है, ये तो वसीला है, क्या बात। महबूब से मिलाने का वसीला है। अब आबे कौसर पीने के लिए दो शर्तें हैं, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मरना जरूरी, और मरने से भी काम नहीं चलेगा, मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। अब अगर आबे कौसर से लुत्फ अंदोज होना है तो इन दो चीजों को पूरा करना होगा। पहली बात मरना, खुद नहीं मरना, अल्लाह की तरफ से जब मौत आए तब मरना। जी। अगर खुदकुशी की वो तो हराम है अल्लाह की तरफ से, इसलिए कि बुखारी मिशकात शरीफ की हदीस पाक मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ला यतमन्ना अहदकुमुल मौत, इसलिए कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, ये मेरे नबी का फरमान है। मगर इसके बराबर में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जब कब्रिस्तान जाओ तो मौत को जरूर याद करो। वाह वाह। और नबी ने इरशाद फरमाया मौत को कसरत से याद करो। मौत की तमन्ना करना मना है, लेकिन मौत को याद करना, मौत को याद करना मना नहीं है, मौत की तमन्ना करना मना है। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, एक उनके मुरीद ने उनको बेहतरीन अलीशान मकान बना के दिया, अपने घर में बुलाया। अल्लाह वाले ने बेहतरीन अलीशान मकान देखा, हीरो जवाहिरात से मुरस्सा मुरक्का था, उस मकान को देखा। मुरीद समझ रहा था कि मेरा पीर खुश हो जाएगा, मेरा मुर्शिद खुश हो जाएगा, लेकिन अल्लाह वाले ने उस मकान को देखा तो रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह मुरीद कहने लगा हुजूर क्या घर में कोई कमी रह गई है? बेहतरीन घर बनाया है, पूरी बस्ती में ऐसा कोई घर नहीं है, मैंने मुरस्सा किया है, मुरक्का किया बेहतरीन, मैंने इसमें लाइट का इंतजाम बेहतरीन किया, बेहतरीन घर है, हुजूर क्या कमी रह गई? रोने की क्या जरूरत है, ये तो बेहतरीन गिफ्ट है, तोहफा है, खुश होने की जरूरत है। आपके लबों पे तबस्सुम आना चाहिए, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। तो हुजूर आपकी आंखों में अश्क क्यों है, आप रो क्यों रहे हो? तो अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया जरा एक कागज लेकर आ, कागज पे लिख दे मैं हमेशा इसी मकान में रहूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। कागज पे लिख के दे, मुझे गारंटी दे के मौत नहीं आएगी, मुझे ये घर नहीं छोड़ना है। अल्लाह अल्लाह मुरीद ने जब अकीदतमंद ने इतना सुना रोने लगा, हुजूर मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ, इसलिए कि दुनिया में बहुत आए हैं, सब चले गए, मैं हूँ, आप हो, सबको जाना है। तो अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया अगर खुश होना है तो इस मकान पे नहीं, टाइल्स लगा लिया तो खुश नहीं, अगर अपने मकान को सजा लिया तो खुश नहीं, अगर पत्थर लगा लिया तो खुश नहीं। अल्लाह वाले ने एक पैगाम दिया, मुझे खुशी तब होगी अगर अल्लाह की तरफ से बशारत मिल जाए अल्लाह ने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया है, खुशी होगी। जिंदाबाद। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साई किबला, सरजमीने मदाला, मदाले का सुन्नी मुसलमान। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ रहे हो ये नारे क्यों लगा रहे हैं? अगर समझ गए हो तो फिर अच्छी बात है, आप सब समझदार बहुत हैं, ये नारा क्यों लगा रहे हैं? हाँ माशाअल्लाह, बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने क्या पैगाम दिया? अच्छा आवाज तो ज्यादा नहीं हो रही है, आवाज ज्यादा नहीं हो रही, समझ में आ रही है आपके? बोले अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं, बहुत जल्दी खत्म करूंगा। अब सुनिए जरा तवज्जो के साथ। अल्लाह वाले ने इरशाद फरमाया खुश होना है तो कब्र पे खुश होना है, खुश होना है तो हश्र पे खुश होना है, खुश होना है तो अमाल पे खुश होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेहतरीन मकान बनाओगे तो खुश नहीं हो सकते, जश्न नहीं मना सकते। इसका मतलब ये नहीं है आपने घर को सजाया है या आपका यहाँ पर कोई तकरीब है तो खुश नहीं हो सकते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है, खुश हो सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। मगर अल्लाह वालों का तकवा देखिए। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी, जन्नती होना जरूरी, और जब ये दो चीजें होंगे तो जन्नत में आबे कौसर पिलाया जाएगा। और पिलाने वाले मेरे नबी, और आबे कौसर की क्वालिटी ये होगी जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो एक बार पी लेगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर मुझे बताओ मेरे नबी अपने दस्ते करम से पिलाएंगे, एक बार पियोगे या बार बार?
इसलिए कि आमीना का लाल पिलाए। भाई अगर हमारा पीर आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारा पीर पानी झूठा कर दे, हम चाहते हैं कि हमारा पीर खाना झूठा कर दे, हम चाहते हैं कि हमारे पीर का झूठा हमें मिल जाए, हम उसको तबर्रुक समझते हैं। मगर आमीना का लाल मदीने वाले मुस्तफ़ा जब अपने दस्ते करम से पिलाएंगे, हम तो आशिक हैं। आशिकों का कमाल ये है, आशिक एक बार नहीं, वो तो बार बार पिएंगे। वजह ये है, एक बार प्यास बुझाने के लिए, बार बार मुस्तफ़ा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए पिएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुस्तफ़ा पिलाएंगे, अपने दस्ते करम से आशिक पिएंगे। अब जन्नत ऐसी है, उस जन्नत में न बुढ़ापा है, न शुगर है, न कैंसर है, न बीमारी है, न पैसे की टेंशन, न कमाने की टेंशन, न आलू की खेती करने की टेंशन, आलू कब खराब होगा, कौन सी बीमारी लगेगी, नो टेंशन। न कारोबार का सीजन आने की टेंशन, न 60 साल या 50 साल के बाद में आंखों में गड्ढे पड़ने की टेंशन, न बाल सफेद होने की टेंशन। वो जन्नत है। ऐसे खामोश क्यों, वो जन्नत में नहीं जाना चाह रहे हो क्या? जी 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 जी। भाई जन्नत की बात है तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी जन्नत न जहां कोई टेंशन है, न गम है, न रंज है, न मुसीबत है, न अलम है, न दर्द है। वो जन्नत है, जन्नत। न वहां धोखा है, न वहां पर फरेब है, न मक्कारी है, न यारी है। वो जन्नत है। जी जी जी। और इसलिए अल्लाह अकबर कबीर। अब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम में दिल नहीं लग रहा है, ऐसी जन्नत में अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक खातून, एक लेडी को पैदा किया, जिन्हें हजरत हव्वा कहा जाता है। वाह 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 वाह। तो पता लगा कोई भी मर्द इंसान, कोई भी मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं, और कोई भी औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं। दोनों का होना जरूरी है। मर्द औरत की जरूरत है, औरत मर्द की जरूरत है। अल्लाह अकबर। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से जब हजरत हव्वा को पैदा किया, अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम छूना चाहते थे, टच करना चाहते थे, गैब से आवाज आई, आदम महर तो अदा करो। आलम तसव्वुर मर्ज करते हैं, या अल्लाह कोई करेंसी नहीं, ना पैसा है, ना रुपया है, ना पौंड है, ना डॉलर है, ना दिनार है, ना दिरहम है, जी जी जी, न रियाल है, न इजिप्शियन पौंड है। ए अल्लाह, इसका महर क्या होगा? इसलिए न सोने का, न चांदी का, न किसी और सिक्के का चलन है। ए अल्लाह, महर क्या होगा? जी जी। इसलिए कि जब दुनिया का वजूद नहीं तो करेंसी का वजूद नहीं, पैसे का वजूद नहीं, किसी मुल्क के किसी भी करेंसी का वजूद नहीं। ए अल्लाह, इसका महर क्या होगा? गैब से आवाज आई, जन्नत में थे कुछ देखा। बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जन्नत में थे कुछ देखा, मेरे रब कहा? जन्नत के दरख्तों पे, जन्नत के शजरों पे, हूरो गिलमान के सीनों पे, उनके पेशानियों पे, जन्नत के दरवाजे पे देखा। अर्ज की हाँ देखा, अल्लाह लिखा था, अल्लाह लिखा था। मैंने जन्नत के पेड़ों पे देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने हूरो गिलमान की पेशानियों पे, सीनों पे देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसी नाम के साथ एक नाम मोहम्मद भी था। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आई, आदम उसी नबी पर दरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा, आज तुम बताओ, भूख हड़ताल पे तो नहीं हो? जी जी जी, क्या बात है। अच्छा, पीछे वाले क्यों परेशान हैं? हाँ, समझ में नहीं आ रही? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज्यादा समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही? जी जी जी। अब तक अगर तुम थोड़ा थोड़ा अगर बोलोगे नहीं, अगर तुम गर्दन भी हिलाते रहोगे ना, तो मैं समझ जाऊंगा, और मेरी तकरीर कम से कम पूरी होने वाली होती है अब तक है। अब हाँ, वजह यह है, सामने से जब बोला जाता है, कोई बेतवज्जो सुनता है तो ना खुद को अच्छा नहीं लगता, बोले यार इनकी समझ में नहीं आ रही है। और मैंने पहले कहा है कि तुम्हें समझाना है, पढ़ाना है, तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बना लीजिए, माहौल बनाइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी पर हजरत आदम ने दरूद शरीफ पढ़ा, ये हजरत आदम का महर। अब अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम में, व मिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ने तुम्हारी ही, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब आज के दौर में अब आपकी तवज्जो चाहता हूँ, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, अल्लाह पाक ने मर्द को, इंसान को किस चीज से पैदा किया? मिट्टी से। औरत को किस चीज से? कोयले से। कोयले से। किस चीज से पैदा किया? यानी जिस चीज से मर्द पैदा, उसी चीज से औरत पैदा। यानी जो जिनसियत मर्द की है, वही जिनसियत औरत की है। और ये कौन कह रहा है? अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, मेरे रब का फरमान। अब बहुत सारे लोग ये कहें,
इस्लाम ने औरत को फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने औरत के हुकूक को मारा, इस्लाम ने औरत को चार दीवारी में रखा। अगर ये कोई दावा करे कि इस्लाम ने खवातीन के साथ नाइंसाफी की है, अल्लाह अल्लाह, मैं उनसे कहूंगा कुरान तो पढ़ो, मेरे मुस्तफा की हदीस तो पढ़ो। कुरान सबसे पहले हमें मिजाज यही दे रहा है, जिस जिनसे अल्लाह पाक ने मर्द को पैदा किया उसी जिन से अल्लाह पाक ने औरत को पैदा किया, तो जिनसियत में बराबर है, मुमासलत में बराबर है। यानी जिस चीज से पैदाइश औरत की उसी चीज से पैदाइश मर्द की। अब उन मर्दों के लिए एक बात कहना चाहूंगा, जो मर्द ये चाहते हैं, ये सोचते हैं कि औरत सिर्फ वक्त की जरूरत है या औरत पैर की चप्पल है, वो ये सोचते हैं कि औरत सिर्फ अल्लाह अकबर कबीरा कमतर है, हकीर है। उनके जहनों के खलजान को दूर करना चाहूंगा। मेरे रब का फरमान है, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने तुम्ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। अब जब मुझे बताओ अल्लाह ने तुम्हें में से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं और औरत को अल्लाह पाक ने अपनी निशानी बताया, यानी जिस तरह से मक्का अल्लाह की निशानी है, चांद अल्लाह की निशानी है, सूरज अल्लाह की निशानी, दिन अल्लाह की निशानी, जैसे रात अल्लाह की निशानी, वैसे ही औरत भी अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए, अल्लाह पाक ने जब औरत को अपनी निशानी बताया, अब मुझे बताओ, आप बाहर तो बड़े खुश खुर्रम रहते हो, बाहर तो बड़े मगन से रहते हो, अल्लाह अल्लाह, बाहर तो रेस्टोरेंट पे बेहतरीन खाना खा के आए और जैसे ही घर में आए खातून को मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज देना शुरू कर दी, या औरत पर सब्बो शितम करना शुरू कर दिया, या औरत को सताना शुरू कर दिया। अब तुमसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरा रब इरशाद फरमाता है औरत अल्लाह की निशानी है, या बताओ जब औरत अल्लाह की निशानी है, क्या अल्लाह की निशानी की तौहीन की जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी को गाली दी जाएगी? क्या अल्लाह की निशानी के साथ सब्बो शितम किया जाएगा? क्या अल्लाह की निशानी को सताया जाएगा? क्या अल्लाह की निशानी पर जुल्म किया जाएगा? अरे वो और है, ऐलान करो, हम औरत को हकीर या कमतर नहीं समझते हैं, वो और मजहब है, हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं। और मेरे नबी ने आते ही दुनिया में एक पैगाम दिया था, अगर कोई खातून बेवा हो जाए, उसका मर्द मर जाए, तो अल्लाह अकबर कबीरा, अरब के लोग उसे एक कमरा दे देते थे, उसका खाना अलग, उसका पीना अलग। अल्लाह अल्लाह, हद तो ये थी एक जानवर पर बिठाकर अल्लाह अकबर कबीरा उसके ऊपर बकरियों की मांगनियां फेंकी जाती थी, उसका जुलूस निकाला जाता था। अल्लाह अल्लाह, बेवाएं तड़प रही हैं, बेवाएं रो रही हैं, हे अल्लाह, एक तो हमारे शोहर का इंतकाल हो गया है, मगर ये जालिम कितने दरिंदे हैं, अल्लाह अल्लाह, इनमें से कोई हमारा बाप है, इनमें से कोई हमारा भाई है, कोई हमारा रिश्तेदार है, खानदान है। अल्लाह अल्लाह, खाना अलग है, पीना अलग है, कोई बात करना गवारा नहीं करता, बेबस है। अल्लाह अल्लाह, कोई कलाम करना गवारा नहीं करता, बेबस है। ए अल्लाह, जुल्म पे जुल्म ये है, शहर में हमारा जुलूस निकाला जाए, हमारी इज्जत का जनाजा निकाला जाए। आज ईसाईयत जरूर है, आज यहूदियत जरूर है, मगर ए अल्लाह, दुनिया में लोग कहते हैं हम बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत तरक्की याफ्ता है, मगर किसी भी मजहब में औरत की प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं था, कोई औरत की प्रोटेक्शन के लिए कोई बिल नहीं था, किसी भी अदालत में कोई भी वकील एक औरत का मुकदमा लड़ने वाला नहीं था, किसी भी जज के हाथ में ऐसा कलम नहीं था, कोई ऐसा कानून बना दिया जाए जिसमें औरत की प्रोटेक्शन हो जाए, जिसमें औरत की हिफाजत हो जाए। वो रोने लगी, तड़पने लगी, अल्लाह, हम पर कब तक जुल्म किया जाता रहेगा, हम पर कब तक ये दरिंदे जुल्म करते रहेंगे, हमारा जुलूस निकालते रहेंगे, हमारे मकानों का अलग किया जाता रहेगा। ए अल्लाह, कब तक बकरियों की मांगनियां हम पर फेंकी जाती रहेंगी? जब वो रोई, गिड़गिड़ाई, उनकी आवाज अरब से निकलकर बाबे जावत से जाके टकराती है, कैसे आवाज आई, अब तुम्हें ही नहीं पूरी दुनिया को इंसिलाफ दिलाने के लिए मक्का में अब्दुल्ला के घर आमिना की शिकम से मेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा तारिक भाई की शादी, हज़रत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, ये कुछ भी कह सकते हैं, ध्यान मत दो, ये कुछ भी कह सकते हैं। नाजिम रजा खलीली निजामत करते हैं तो उनका नाम इन्होंने लगाया एक जगह नाजिम रजा भोपाली। ये कुछ भी कह सकते हैं, जहनी एक्सीडेंट इनका होता रहता है। हसानी साहब बच के रहना, नंबर आपका, ये कुछ भी कह सकते हैं, ये कोई भी नया लकब। हाँ, बस मैं जल्दी में हूं, बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब आमीना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए, आमीना का लाल आ गया। बताओ, मेरे नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत, मेरे नबी से ज्यादा कोई मालदार? अबे दुनिया की क्या हैसियत है, वो तो जन्नत के मालिक हैं।
जन्नत पेट से पत्थर बांधे, पायबंद लगे हुए कपड़े पहने, जबरदस्ती नहीं मेरे हबीब को उन पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत नहीं की गई, बल्कि उम्मतियों गरीबी में इसलिए रहता हूं ताकि मेरे गरीब उम्मतियों के जीनों में आसानी हो जाए। मेरे नबी ने हमारे लिए किया ये सब कुछ, मगर आमिना के लाल के पास ब्यूटी भी है, खूबसूरती भी है, मालदारी और खानदान ऐसा, अरे खानदान ऐसा। अगर 1450 साल के बाद में आपकी बस्ती में कोई सय्यद आ जाए, आप उसकी आमाल नहीं देखती, आप उससे नहीं पूछते इसकी पिछली जिंदगी क्या है, जी जी, आप उसकी ताजीम करते हो, जहनों में सिर्फ ये होता है इसकी रगों में खून रसूल है, बोल दो। अब उसी खानदान की जो असल है, तो फिर मेरे नबी का खानदान कैसा खानदान। और रिश्ते में यही 3 चीजें देखी जाती हैं, खूबसूरती सबसे पहले कि जोड़ा फिट है या नहीं, सबसे पहले जोड़ा देखा जाता है कि फिट है, अगर फिट नहीं हो तो फिर मलाज लगा के क्रीम लगा के कूची फेर के फिट किया जाता है। फिट किया, फिट है या नहीं, सबसे पहली चीज जोड़े में यही देखी जाती है कि खूबसूरती में मिलता जुलता है या नहीं। लोग कहते हैं 19-20 चल जाएगा, मगर मैं एक बात कहता हूं, अगर किस्मत में हो तो 0 और 20 भी चल जाता है। और तुम्हारे मदाले में भी ऐसे बहुत सारे जोड़े होंगे जो बिल्कुल 19-20 है, जब किस्मत में है तो होगा। जी जी। तो जोड़े में, रिश्ते में सबसे पहले इंसान यही देखता है। दूसरी चीज माल देखता है, टक्कर देखता है, टक्कर। ये बात और है, आज के दौर में टक्कर देखी जाती है इमारत की, बिल्डिंग की, पैसे की, बैंक बैलेंस की, मगर एक नुस्खा बता के जाऊं आपको, टक्कर क्या देखोगे? जी जी जी, जी। बोल दो, है टक्कर बता दूं किस चीज की देखनी है? जी जी। सबसे पहली टक्कर ये देखनी है, इमारत हो या ना हो, जमीन हो या ना हो, सबसे पहले ये देखो ईमान में टक्कर है या नहीं, जिंदाबाद, अकीदे में टक्कर है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है। क्या बात। इसलिए कि दौलत आ सकती है, मकान बन सकता है और बना हुआ बिक भी सकता है, जमीन 100 बीघे है, खुदा न खास्ता खतरनाक बीमारी लाहिक हो गई तो काम खत्म। शुगर 400 हो रही है आज के दौर में, सोते सोते काम खत्म है। पैदाइशी बच्चों को शुगर, पैदाइशी बच्चों को कैंसर, पैदाइशी बच्चों को। पी लिया तो एक आम सी बीमारी है, कोई है ही नहीं, पी लिया तो यह बोले हो ही रहा, मशीन है ही जिंदाबाद। पैदाइशी बच्चों को शुगर। मुझे बताइए, लोग कहते हैं चीनी खाने से, मीठा खाने से शुगर होती है, पैदाइशी बच्चे ने कितनी बोरी चीनी खा ली होगी? उसने तो दुनिया में आने के बाद दूध तक नहीं पिया, इसको कैंसर कहां से हो गया, इसको शुगर कहां से हो गई? और ये हालात हैं तो बीमारी, हमने बहुत सारे बीमारों को ऐसा देखा है, अगर मुरादाबाद में कोसमोस या साई या ब्राइट स्टार जैसे हॉस्पिटल में चले जाओ, कई लाख में को निकल गए, मगर बचे जब भी नहीं। जमीन बिक गई, सब कुछ हो गया, तो भाई पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ, पैसा होगा तो कपड़ा पहनोगे, पैसा होगा तो मस्जिद बनाओगे, पैसा होगा तो मदरसा बनाओगे, पैसा होगा गरीब बच्चों की शादी करोगे, पैसा होगा बहुत सारे काम करोगे, तो पैसा जिंदगी की जरूरत, मगर जिंदगी पैसे के लिए नहीं। सुबह हो तो पैसा, शाम हो तो पैसा, रात हो तो पैसा, हराम का हो, हलाल का हो, लीगल का हो, इलीगल का हो, जुए का हो, शराब का हो, नशे का हो, दलाली का हो, करप्शन का हो, ठेकेदारी का, कैसे ही पैसा पैसा पैसा। ये नहीं, एक बीमारी खतरनाक मेरे नौजवान भाइयों में आ चुकी है। जुआ एक आम सी बीमारी हो गई है, जुआ और शराब और नशा। पीने वाला नशा खत्म हो गया, स्मोक वाला नशा और ज्यादा हो गया है, इंजेक्शन वाला नशा। इसलिए अगर बच्चे बाहर काम करते हैं तो उन पर नजर जरूर रखो। एक पैगाम है मेरा आपके लिए, अगर बाहर बच्चे काम कर रहे हैं, आपकी नजरों से दूर हैं, तो जैसे हफ्ते में या माँ रोज बात करती है, फोन पे पूछती है कि काम कैसा है, कितना महीने में कमाया, कितना उठाया, कितना बचाया, तो ये भी जरूर पूछ लो मेरे बेटे, ये बता जैसा भेजा था वैसा है या नहीं। बोल दो, अरे बोल दो मेरे बेटे, कहीं जुए की तो आदत नहीं हो गई, नशे की तो आदत नहीं हो गई।
अपने बच्चों को एक तलकीन करो, बेटे हमें गरीबी में रहना तो गवारा है, मगर अपने बच्चे को नशेड़ी या जुआरी देखना गवारा नहीं। इसलिए अब तुम जो गुलाम हो, तुम जो वफादार हो, इन दुनियादारों के नहीं, मदीने के ताजदार के। इसलिए अगर तुम्हारा बच्चा जुआरी बन गया तो 100 बीघे जमीन है वो भी खत्म, नशेड़ी बन गया तो फिर इमारत की या जमीन की हैसियत क्या है। अच्छा, मिजाज के खिलाफ तो बात नहीं हो रही आपके है? तो गुजारिश आपसे यही कि अपने बच्चों पे कड़ी नजर रखो। बाप पर 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज है बाप पर? 3। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, औलाद के लिए सबसे बेहतर तोहफा उनको अच्छी तरबियत देना, इंसान और मुसलमान बनाना है। बेशक बेशक, सुभान। सबसे बेहतरीन गिफ्ट औलाद के लिए अगर कोई है तो अच्छी तरबियत, अच्छा इंसान बनाना। खुद नमाज पढ़ रहे हो, बच्चे अगर सो रहे हैं 10 बजे तक तो तरबियत नहीं की। खुद मुफ्ती साहब हो, घर के बाहर तो बहुत कुछ है, अगर अपने घर के अंदर कंट्रोल नहीं है तो तरबियत नहीं है। मेरे रब ने कुरान में इरशाद फरमाया, सिर्फ ईमान ये नहीं कि मैं बचूं, नेकी सिर्फ ये नहीं कि मैं गुनाहों से बच जाऊं, नेकी ये है कि दूसरों को बुराइयों से रोका जाए, अच्छों की तरगीब दी जाए। वाह 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 वाह, ये कंप्लीट ईमान है। बाकी तो मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, कितने संगीन हालात में, गूंगे हैं सब गूंगे। गोश्त का लोथड़ा जरूर है जबान मुंह के अंदर, मगर किसी काम का नहीं है। शेख यख बन गए, जितने शेख थे यख बन गए। वो बात नहीं बताऊंगा, थोड़ी गहरी है, मगर बुजुर्गों ने सब बता दिया है। गूंगे बन गए गूंगे। जुल्म नहीं देख रहे हो? गजा में फिजाओं में उड़ते हुए लाशों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, टुकड़े हैं सच्चे पक्के मुसलमान। इधर तवज्जो रखें आप, फिजा में उड़ते हुए लाशों के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। 1-1, 2-2 साल के बच्चे हवा में उड़ते दिखाई दे रहे हैं बमबारी में। वीडियोज नहीं देखी जाती, दिल कांपता है उन्हें देखकर। हैं सच्चे पक्के मुसलमान? स्टेटस लगा दो, शेयर कर दो, हो गए साहब सच्चे पक्के मुसलमान। इससे आगे आप कहोगे क्या कर सकते हो? मुझे बताइए, जब आप मस्जिद में जाके फजर की नमाज में या तहज्जुद में उनके लिए दुआ नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? हम क्या कर सकते हैं? हालात ना गुफ्तबी हिंद नहीं, पूरी दुनिया में एक दूसरे के गिरेबान को खींचने में लगी पड़ी है पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड। मुसलमानों पर चारों तरफ से हमला है और मुसलमान हुक्मरान गैरों से गले भी मिलते हैं, हाथ भी मिलाते हैं और अय्याशी भी करते हैं। करीब 60 मुल्क होने के बावजूद और फलस्तीन के आसपास अरब ममालिक होने के बावजूद आज वो तने तन्हा है, आज वो बेबस है। मगर उनकी माओ का ऐलान है, हमने अपने बच्चों को कमजोर या अपने बच्चों को गुलाम नहीं बनाया है, अपने बच्चों को शेर बनाया है। शेर जिंदाबाद। एक एक बच्चे को, एक एक खली को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते चले जा रहे हैं। अल्लाह से कोई शिकवा शिकायत नहीं। जी जी, ये अल्लाह तूने दिया था, तेरी रजा के लिए कुर्बान भी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज हमारा 20 साल 22 साल का बच्चा घर में पड़ा रहता है, ये अल्लाह मारा जा रहा, सतारा जा रहा, हम पर जुल्म किया जा रहा, हमारी माँ बहनों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, हमारी मुस्लिम बच्चियों को इर्तिदाद की तरफ जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। ये सब रोना रोते हैं। सोशल मीडिया पर रोज अखबार की नजरों में, अखबार की सतर में आप देख रहे हो, मुलाजा कर रहे हो। अगर बेहिस हो गए हो तो इसका कोई इलाज नहीं है। मगर मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। जैसे इंसान के आज़ा हैं, उंगली में चोट लगी तो दर्द उंगली में नहीं पूरे जिस्म में होता है। ऐसे ही अगर एक मुसलमान को तकलीफ हो तो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। मगर कहां
अगर अब तो इमारत बन गई है तो सोचने पे ये लगा है अल्लाह जलजले का झटका आ जाए और इसकी इमारत और बिल्डिंग गिर जाए। अगर कोई क्रेटा निकाल लाए तो इसी चक्कर में अल्लाह किश्त वाले आ जाएं, इसकी कोई 2-3 किश्तें टूटे और इसके घर से क्रेटा खिंचड़ के चली जाए और मेरी आ जाए। हाँ, इसी चक्कर में लगे पड़े हैं। हसद, जब तुम अपने भाइयों से, अरे दुनिया तुम्हें मिटाने के चक्कर में है, जब तुम खुद आपस में एक दूसरे को मारने के चक्कर में हो, मिटाने के चक्कर में हो, तो औरों की जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? हर बस्ती में इमामों को ले लो, इमामों के पीछे तो बस ऐसे बड़े हुए कुछ कह ही नहीं सकते। दुनिया मौलाना को, मदरसों को, मस्जिदों को खत्म करना चाहती है और ये मेरे मुसलमान भाई भोले भाले सियासत के चक्कर में, आपसी इख्तिलाफात में, ये इमाम साहब हमसे ज्यादा बोलते हैं, ये इमाम साहब हमसे नहीं रखते, इसी चक्कर में काम खत्म है। मुझे बताएं कैसे चलेगा? कैसे मुसलमान हो? सिर्फ गोश्त की बिरयानी के, इसके अलावा हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मोमिन कामिल वो है अपने भाई के लिए वो पसंद करे जो खुद के लिए पसंद करता है। मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, जो मीठा है मुझे मिल जाए, कड़वा इसको मिल जाए। है सच्चा पक्का मुसलमान? मुझे बताइए किस चीज का मुसलमान है? अगर आपने अपने रविश को नहीं बदला, अपने नजरियात को नहीं बदला, अगर आपने अपने तर्ज तकल्लुम को नहीं बदला, मेरी कट जाएगी, तुम्हारी कट जाएगी, मगर जो आने वाली नस्ल है इनकी पैरों में जंजीरें डाल दी जाएंगी, इन्हें गुलाम बना लिया जाएगा। और सबसे बड़ी गुलामी जहनी गुलामी है। जब जहन किसी का गुलाम बन जाता है तो समझ लो ये सबसे बड़ी गुलामी है। जुआ, अल्लाह तेरी पनाह, IPL में वो जुआ लग रहा है कि बस खैर है। इसी चक्कर में है कि बस सुबह को आंख खुले तो साहब करोड़पति बने हुए निकलूं कि फुला साहब के शहजादे करोड़पति बन गए। अरे अगर किस्मत में है तो किसी भी तरह से मिले, मिलकर रहेगा। जो तुमने मुझे दिया है ना, ये जो आए हैं, ये तुमने नहीं दिए, मेरा एहसान है तुम पर। मेरी किस्मत में था, तुमसे लेने आ गया, वरना तुम मेरे घर या कहीं और पहुंचा के आते। और जो मेरी किस्मत में नहीं है मैं निकलवा सकता हूं आपकी जेबों से। अरे किस्मत में है तो 7 समुद्र के पार भी आ सकता है, अगर किस्मत में नहीं है तो सामने रखा हुआ निवाला भी हाथ नहीं आता है। तो मुसलमान हो मुसलमान, तवक्कल अलल्लाह, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर पढ़ते हो, मगर मुझे बताओ अमल क्यों नहीं है? मेरे नौजवान भाई, अगर तेरी किस्मत में अल्लाह पाक ने करोड़पति बनना लिखा है तो IPL के चक्कर में मत पड़, लूडो के चक्कर में मत पड़, ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में मत पड़। अगर तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है, मेहनत कर, मशक्कत कर, 12 घंटे नहीं 20 घंटे काम कर ले, अल्लाह की रजा पे राजी हो जा। अल्लाह पाक चाहेगा तो तुझे गनी कर देगा, तुझे मालदार भी बना देगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद। गनी होने की दुआ मांगे करो, मालदार होने की नहीं, दोनों में फर्क है। ये कहा करो अल्लाह हमें गनी कर दे। मालदार उसे कहते हैं जिसकी हवस और ख्वाहिश कभी पूरी ना हो, हवस और ख्वाहिश बढ़ती है। गनी उसे कहते हैं अल्लाह पाक उसे इतना देता है कि उसकी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। तो गनी होने की दुआ मांगा करो। मुगनी अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक सिफाती नाम है। तो गनी होने की दुआ मांगो, मालदार होने की नहीं। गनी होगे तो दिल के भी गनी होगे और इंशाअल्लाह मालो दौलत के भी गनी होगे। बन गए मालदार और कंजूस तो वो जहन्नम में पैसा लेके जाएगा। पैसा तो शद्दाद के पास भी बहुत था, पैसा तो फिरौन के पास भी बहुत था, इन नमरूद, और ये कितने आए, रहा कोई नहीं है, जो है वो भी जाएंगे। अरे जो है, अरे भाई कोई बचा है दुनिया में? मुझे जाना, तुम्हें भी जाना। कितने कितने आए, कितने चले गए, सबका एंड होना है, द एंड होना है, सबका काम खत्म है। समझ लो दुनिया में वो बाकी रहेगा जो आपने अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, अच्छे अमाल किए हैं। जैसे अपने लिए पसंद करते हो वैसे दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद करो। पता लगा कि जा रहे हैं कब्रिस्तान, साहब दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। अगर किसी का इंतकाल होगा, दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं। यार सुबह रात तो सोए था यार, पता नहीं अचानक क्या हो गया, अटैक हो गया। हर मरने वाले को अटैक होता है साहब, इसको पता नहीं अचानक तबीयत खराब हो गई साहब, दिमाग की नस फट गई, ये हो गया वो हो गया। और जैसे ही दफन किया, दफन करने के फौरन जितने भी लोग हैं खाना खा के जाइयो। होता है यहाँ ऐलान या नहीं होता है? होता है। जितने भी लोग हैं खान, और ये खाना खाने आ भी गए। कोई
राया का है, कोई नंगला का है, कोई यहीं पड़ोस का है, कोई संभल का है, सबके पास कारें भी हैं, बाइक भी है, सबके पास ट्रैक्टर ट्रालियां, वो खाना खा के जाएंगे हैं? खाना मुझे बताओ क्या कर रहे हो आप लोग? अरे खिलाना है, मैं खिलाने का मुनकिर नहीं हूं, मगर मुझे एक बात तो बताओ, इतने बेशर्म हो गए, आए खाना शुरू किया, बोले गरम ले आओ गरम। मैंने कहा इसमें से तो भाप निकल रही है। बोले हजरत गरम का मतलब है बोटी ले आओ, बोटी। कब्रिस्तान जब तक गए थे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और जैसे ही कब्रिस्तान से वापस आया सभी कुछ तो बिरयानी में है, गोरी के चावल की है, लंबा लंबा चावल है, खाने में मसरूफ है, सब खाना है। और इमाम साहब को जरूर खिलानी है भत्ती का खाना। इमाम साहब खाओगे खाओगे खाओगे, इमाम साहब बचना चाह रहे हैं, खाओगे, फात लाग थोड़ा बहुत तो ले लियो, थोड़ा बहुत तो ले लियो। किसी के यहाँ तीजे में या 40 में भी इमाम साहब ना हो, कितनी बड़ी परेशानी है, जुमा पकड़ने नहीं देंगे, उसका काम खत्म हो जाएगा। और मंगनी में और शादी में बोले यार याद नहीं रहा, असर के बाद जब टेबल उठ जाएगा तो तब याद आएगी, घर में कोई खातून कह देगी इमाम साहब को बुलाया ही नहीं बुलाया है, अरे इमाम साहब रहेगा जल्दी से बुला के लाइए। मगर भत्ती का जरूर खाओगे, खाना है, नहीं खाओगे तो फिर काम खराब है, खाना है खा के जाओगे। हम किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अगर खाना खिलाना है, एक मदाला नहीं, संभल जिले के पूरे गरीबों को इकट्ठा कर लो, उन्हें खाना खिलाओ, अल्लाह अकबर, गरीबों को खाना खिलाओगे, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा, तुम्हारे मरने वाले की मगफिरत कर दी जाएगी, उसे बख्श दिया जाएगा। बुलाओ कितने मालदार हो, दिखाओ मालदारी अपनी, मगर जो शरीयत ने मना किया है उसकी हुक्मदुली करके नहीं। इसलिए इन चीजों पे कंट्रोल करने की जरूरत है, कंट्रोल करो, इन चीजों पे कंट्रोल करो। बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। और खुदा का वास्ता जुए से बच जाओ, नशे से बच जाओ। माँ के पेट में जब बच्चा होता है ना, तो अल्लाह पाक माँ के पेट में जो बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है, मेरा लास्ट पैगाम आपके लिए है, ग़िज़ा दी जाती है वो जबान से नहीं, नाफ के जरिए बच्चे को ग़िज़ा दी जाती है माँ के शिकम के अंदर। बच्चे की ग़िज़ा क्या होती है? ब्लड, खून बच्चे की ग़िज़ा होती है, वो माँ के अंदर खाता। दुनिया में आके चाहे कुछ भी बन गया हो, उसकी हकीकत ये है, इंसान की हकीकत यह है कि माँ के शिकम के अंदर उसने खून खाया है, खून, वो बच्चे की ग़िज़ा होती है। ये इंसान की हकीकत है, चाहे आज कुछ भी बन जाए। अल्लाह पाक ने खूबसूरत बना दिया, बेहतरीन आंखें हैं, बेहतरीन जिस्म है, और ये साहब में फो साहब में साहब पढ़ लिख गए, ये हो गए वो हो गए, मगर हकीकत देख ले, हकीकत क्या है तेरे रब ने। अच्छा ये बताओ, माँ के शिकम के अंदर मेरे रब ने ग़िज़ा होठों से क्यों नहीं दी, मुंह के जरिए क्यों नहीं दी? इसलिए मुफस्सिरीन ने लिखा, इसलिए ये जबान, ये होठ अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, रसूलुल्लाह का जिक्र करने के लिए है। ये जबान गंदा करने के लिए नहीं है। जब दुनिया में आ गया है तो बता, गाली क्यों देता है, गाना क्यों गाता है, इस जबान से, इस होठों से शराब को अपने करीब क्यों लाता है, हराम क्यों खाता है? अल्लाह अल्लाह, जब तेरे रब ने तेरे माँ के शिकम के अंदर तेरी जबान की हिफाजत की है, अब तेरी जरूरत यह है दुनिया वालों को बता, ये जबान गाली में नहीं चलेगी, सबको शिकम में नहीं चलेगी। अगर इस जबान से अगर कुछ कहा जाएगा तो नाम अल्लाह लिया जाएगा या नाम रसूलुल्लाह लिया जाएगा। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।